हाय, जय श्री कृष्णा। आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको आखिरी तक जरूर सुनिए। मैं देखता हूँ लोग मुझसे ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं और कई कई बार तो ऐसे सवाल आते हैं जो कि बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है कि शायद अगर वो ध्यान से सुन लें तो उनको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जैसे हमने आप लोगों को बोला है कि हम Q&A सेशन आपके लिए लेके आते हैं जिससे कि आपके हम जवाब दे पाएं, आपको समझ में आए कि क्या करना है। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, दैट इज एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। आपको समझना पड़ेगा कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी सपोज मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। उस 1 लाख रुपए के अंदर किसी ने मेरे को बोला कि सर मैंने सारा का सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दिया। बहुत गलत है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि मेरे को कैसे एलोकेशन करना चाहिए, क्या परसेंटेज करनी चाहिए, वो एक अलग बात है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इक्वल एलोकेशन तो कर सकते हैं। अगर आपकी जगह मैं होता तो क्या करता। तो मैं आज आपको वो जवाब देना चाहता हूँ और उसके बाद मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में ही बात करूंगा जो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज क्या करनी है आपको और कैसे एलोकेशन को रखना है जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छा कर पाएं और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो मैं किसी भी स्टॉक के अंदर 5% से ज्यादा एलोकेशन प्रेफर नहीं करता। ठीक है, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बुलिश हूं किसी स्टॉक के ऊपर तो शायद 10% कर देता। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कम से कम अगर आपके पास छोटा फंड भी है, कई कई स्टॉक्स की वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है, आप चाहते हो कि कम से कम कुछ इतने अमाउंट के शेयर्स तो आए मेरे पास, तो आपने क्या किया, 5,000 के या 10,000 के शेयर ले लिए। लेकिन अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है और आपने पूरे 1 लाख के एक ही स्टॉक ले लिए तो डेफिनेट सी बात है कि आपको ट्रबल होगा। तो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में, लाइक रिसेंटली, लाइक ऑन ट्विटर एंड इवन जो हमने रिसेंट वेबिनार किए थे, आई डिस्कस फ्यू स्टॉक्स। इनफैक्ट निफ्टी के बारे में भी व्यू दिया था। आप देखिए निफ्टी आज की डेट में कहां खड़ी है। हम लोग 18,500 से ऊपर आ चुके हैं। 17,000 की निफ्टी 18,500 प्लस चल रही है। इनफैक्ट मैंने कोई इफ एंड बट आपके साथ नहीं किया। मैं हमेशा मानता हूं कि क्लैरिटी बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर बिना क्लैरिटी के अगर हम ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है कि हमारे को नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो निफ्टी 1500 पॉइंट का राइज दे चुकी है नॉन स्टॉप। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने लाइक ये हो रहा है, मैक्रो खराब है, ऐसा सिनेरियो है, ऐसा हो सकता है, व्हाट नॉट, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आई। बट अगर आप देखोगे निफ्टी एक ही तरफ चल रही है। दूसरी बात, लाइक इफ यू रिमेंबर, लाइक हमने जो वेबिनार किया था उसके अंदर मैंने बात करी थी गार्बी इन्वेस्ट की। लुक एट दी स्पेक्टेकुलर रिटर्न। 29 रुपए से वो स्टॉक सीधा 45-47 रुपीज गया। हमने 50% बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे रिस्क मैनेजमेंट करनी है। तो मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए के स्टॉक खरीदे होते, अगर वो 45 रुपए चला गया, मैंने 50% काट दिया। उससे क्या हुआ, मेरी एवरेज क्या हो गई, 13 रुपीज की एवरेज आ गई। मेरे नुकसान होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। दूसरी बात ये है कि लॉन्गर टर्म में स्टॉक मल्टीप्लाई होगा तो मेरे को रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा, रिस्क मेरा खत्म हो गया। सिमिलरली आप देखिए मैंने 136 रुपीज के ऊपर रेडिंगटन डाला। ये बात है लास्ट ईयर की। ट्विटर के ऊपर मैंने रेडिंगटन पोस्ट किया, वहां से वो स्टॉक बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मल्टीप्लाई हो गया, डबल हो गया। स्टॉक ने बोनस दिया। तो आपके पास अगर एक शेयर थे तो 2 शेयर हो गए। और दूसरी बात है उसके बाद भी स्टॉक मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो स्टॉक ने लगभग लगभग 250% का रिटर्न दे दिया, 250%। तो अगर मान लीजिए आपने 10,000 रुपए भी डाले होते तो वो 25,000 रुपए हो गए। बट आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि मेरा एक सिंपल रूल है कि जब स्टॉक डबल हो तो आप 50% बुक कर लीजिए। 50% बुक करने से क्या होता है कि आपने जो पूंजी लगाई थी स्टॉक के अंदर वो आपकी बाहर आ गई। अब आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। तो आपका रिस्क बिल्कुल खत्म हो गया, रिवॉर्ड आपका बहुत बढ़ गया। उसके बीच में स्टॉक ने डिविडेंड भी दिया और बहुत हेल्दी डिविडेंड दिया। 6.5 रुपए का डिविडेंड आया, फिर 4 रुपए समथिंग का डिविडेंड आया, फिर उसके बाद 4 रुपए डिविडेंड आया। आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक अच्छा डिविडेंड भी आपको खिला रहा है। दूसरी बात है लॉन्ग टर्म की कंपनी पोटेंशियल अच्छी है और आप अपना रिस्क कम कर रहे हो। ऐसे ही मैंने धुनसेरी वेंचर्स लिमिटेड, इवन लाइक आपको याद होगा मैं वैष्णो देवी से मैंने एक वीडियो शूट किया था, इंस्टाग्राम पे डाला था एंड आई पोस्टेड रिगार्डिंग की कंपनी अच्छी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि स्टॉक नीचे नहीं जाता, नीचे भी जाएगा। तो अगर आपकी एलोकेशन इन चेक है और दूसरी बात है आपके पास क्षमता है कि मान लीजिए जो लोग रेगुलर अर्निंग करते हैं, आज आपने 1 लाख डाल दिया, कल को आपको लगता है कि मैं 10,000 रुपए और डालना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में, तो आपने 10 स्टॉक खरीदे थे, आपने 1-1 हजार रुपए का उसके अंदर क्या किया, जो स्टॉक नीचे है आपने उसमें 1,000 रुपए के स्टॉक और खरीद लिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका डाइवर्सिफिकेशन होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा। दूसरी बात है कि आप डिप्स पे भी स्टॉक खरीद पाओगे। और आप देखो वही धुनसेरी वेंचर जो कि हमने 216 रुपए 218 रुपए पे बात करी थी, आज वही धुनसेरी वेंचर्स का स्टॉक अगर हम देखते हैं तो 280 रुपए पहुंच गया। सो अगेन पॉइंट इज, आपको ये समझना था कि हमने अगर सही समय पे सही स्टॉक लिया तो रिवॉर्ड करेगा। नॉट ओनली दिस, केपीआईडी देखिए, केपीआईडी मैंने 550 रुपए पे पब्लिकली पोस्ट भी किया कि स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी लग रही है और मैं खुद
जो भी स्टॉक एक तरीके से डिस्कस करता हूं उसको खरीदता हूं। आप खरीदे ना खरीदे वो मेरा कंसर्न नहीं है, ना ही मैं आपको कह रहा, ना ही कोई रिकमेंडेशन दे रहा कि आप ये चीज लीजिए। आपको समझना पड़ेगा कि मैं लॉजिक के साथ एक कन्विंस्ड होकर एक स्टॉक लेना चाहता हूं। अच्छा, वो केपीआईटी के बारे में दोबारा बात करी कि अच्छा क्यों है, इनको क्यों कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, तो 640 रुपए पे, तो 540 550 रुपए से स्टॉक जब 90 रुपए 100 रुपए भाग चुका था तब भी मैंने बोला अच्छा है। और वही स्टॉक जब 764 रुपए आ गया तो आप समझिए ना कि अब हमें ये समझना था कि अगर किसी भी स्टॉक के अंदर एक लेवल के बाद टेक्निकली हमें लगता है कि यस कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट आ सकती है, तो आपको पूरा बुक करना नहीं है। बुक करते हुए भी जल्दीबाजी नहीं करनी। कई बार लोग क्या करते हैं, अरे सर ये स्टॉक इतना भाग गया तो अब मैं पूरा बुक कर दूं। नहीं, आपने थोड़ा सा काट लिया, 25% काट लिया, आपका रिस्क कम हो गया ना। लुक एट इरकॉन। इरकॉन मैंने 40 से 42 रुपए में बोला कि बहुत अच्छी लग रही है, अर्निंग यील्ड जबरदस्त है, कंपनी की पोटेंशियल अच्छी है, पीएसयू कंपनी है, कोई खतरा नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इतनी अच्छी कंपनी है, लेकिन उसके बाद भी 40-42 रुपए से क्या हुआ, स्टॉक नीचे तक आया, 34 रुपीज आ गया। अब देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं तो खुश होऊंगा, वाह क्या अपॉर्चुनिटी है, कंपनी अच्छी मिल रही है, 90% की अर्निंग यील्ड 100% से ऊपर मिल रही है, तो मैं सस्ते में खरीदने को मिल रहा है तो मैं खरीदूंगा। लेकिन अगर आपने सारा पैसा एक बार ही में डाल दिया होता तो क्या आप खरीद पाते? लेकिन हमने खरीदा और आप देखिए आज स्टॉक 61 रुपीज है। और मैंने फिर डाला भी कि आप 25% प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिए, उससे आपकी कॉस्टिंग भी कम हो गई, आपका रिस्क भी कम हो गया और लॉन्गर टर्म के अंदर स्टॉक आपको रिवॉर्ड करता चला जाएगा। प्लस स्टॉक ने डिविडेंड भी दिया, तो ₹1.60 का डिविडेंड भी इरकॉन ने आपको खिलाया। तो ये आपके एडवांटेज होते हैं, ये एक आपको एक तरीके से ऐसा बेनिफिट मिलता है कि जिससे कि आप कर पाए। अच्छा, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो आप स्पेसिफिकली ट्रेडिंग के लिए लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने स्कैप डीवीआर के बारे में बात करी थी कि स्कैप डीवीआर 12.5 रुपए के अंदर हमें बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद 14 रुपए के अंदर मैंने वेबिनार के अंदर, जो हमने 16 अक्टूबर को वेबिनार किया था, उसके अंदर भी बात करी कि 14 रुपए के ऊपर स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैंने एक टारगेट दिया कि कम से कम 16 रुपए 16.5 रुपए जाना चाहिए। 16 रुपए 75 पैसे आ गया। एंड देन आई क्लियरली पोस्टेड कि बॉस इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, ठीक है। तो जब 16 से 16.5 का टारगेट दिया था, 16.75 आ गया, प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी बनती है। अब क्या होता है कि कई लोग ये नहीं समझते कि जब ट्रेडिंग का स्टॉक है तो वो ट्रेडिंग का है, उसको काटिए और बाहर आइए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, मैं एक और बात करता हूँ, लाइक रिसेंटली मैंने देखा बहुत सारी क्वेरीज, लाइक इनफैक्ट लाइक इंस्टाग्राम के ऊपर से लेके ट्विटर से ऊपर, आई सॉ लॉट ऑफ क्वेरीज ऑन सुमाया। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि आप एक्चुअल में प्राइस खरीद रहे हैं या आप वैल्यू खरीद रहे हैं। व्हाट आई पर्सनली अंडरस्टैंड इज कि अगर आप किसी स्टॉक के अंदर वैल्यू देखते हैं तो आप वैल्यू बाइंग करेंगे। तो जब मैं एक तरीके से अभी पब्लिकली एक सेशन ले रहा था, 31 अक्टूबर को मैंने एक सेशन लिया था, एंड आई डिस्कस्ड अबाउट सुमाया कि मुझे क्यों अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपको अच्छा लगे या ना लगे वो आपकी मर्जी है, बट यू नो व्हाई डिड आई बाय इट। तो मेरा लॉजिक क्या था, मेरा लॉजिक ये था कि 40 से 41 रुपए के बीच में कंपनी अच्छी लग रही है, और दूसरी बात ये है कि उसका जो नेट प्रॉफिट है वो उसके एम कैप से भी ज्यादा है, उसके जो एसेट की वैल्यू है वो उसके एम कैप से ज्यादा है। और एसेट की वैल्यू में आप देखो तो सही, कंपनी में है क्या, 5 स्टोर हैं, कंपनी ने 2 एक तरीके से एक्सक्लूसिव आउटलेट खोले हैं दुबई के अंदर। अगर आप उनकी वैल्यू लगाओगे आपको समझ में आएगा कि जो वैल्यू आपको मिल रही है उसके मुकाबले जितने में वो स्टॉक मिल रहा है वो सस्ता है। अच्छा, अब क्या फर्क पड़ता है कि वो स्टॉक 40 रुपए से 35 रुपए आ जाए या वो 30 रुपए आ जाए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जो लॉन्ग टर्म साइकी है ना, वो जिसको समझ में आ गई, डेफिनेट सी बात है कि उसको समझ में आएगा, पैसे बनाएगा। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना, इरकॉन 42 से स्टॉक 34 आया, लेकिन आज 61 रुपए है ना। और मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं हेल्डन ग्लास का। हेल्डन ग्लास के अंदर मुझे वैल्यू नजर आ रही थी, मैंने हेल्डन ग्लास पब्लिकली पोस्ट किया कि आप 42, 43, 44 के बीच में ले लीजिए, एक्वायर कीजिए और डिप्स में भी लीजिए। स्टॉक नीचे आया 33 रुपीज तक, क्या मुझे फर्क पड़ा? नहीं, हमने एक्वायर किया और मैं आज भी होल्ड कर रहा हूं, कॉन्फिडेंटली होल्ड कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है, अब स्टॉक डबल हो गया। तो वही जब स्टॉक डबल हो गया तो मेरे पे क्वेरी क्या आती है, सर अब खरीद लें। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं 50% काट दूंगा। तो मान लीजिए सपोज मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, अगर 1 लाख है किसी के पास, चाहे किसी के पास 1 करोड़ है, चाहे किसी के पास 10 लाख है, आपने अपनी एलोकेशन अगर ठीक करी थी, मान लीजिए 5% डाला होता या 10% एक पोर्टफोलियो के अंदर डाला होता, अब आपको पता है कि आपकी कैपिटल डबल हो गई। तो मान लीजिए किसी का पोर्टफोलियो 1 करोड़ का था, 1 करोड़ में से उसने 10 लाख रुपए डाले थे, 10 लाख के 20 लाख हो गए, तो आप अपनी कैपिटल बाहर निकाल लीजिए, अब आपका हेल्डन ग्लास फ्री हो गया। तो टेक्निकली क्या है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट से चलेंगे ना, तो आप लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक रख पाएंगे, शॉर्ट टर्म में भी आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और यही चीज जो लोग समझ गए वो पैसा बना गए। सिमिलर मैं आपको चीज बताता हूं संसेरा के ऊपर, अभी रिसेंटली, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म में, आप देखो 1 महीने की बात है, संसेरा इंजीनियरिंग मैंने पब्लिकली पोस्ट किया कि मुझे लग रहा है कि कंपनी का चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, 1100 करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी की खड़ी है, और 699 रुपीज के ऊपर
आई थिंक कि अट्रैक्टिव है, हमने खरीदा उसको। एंड देन व्हाट आई पर्सनली थॉट कि ठीक है ये स्टॉक अच्छा है, 2-4 दिन स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, नीचे आ गया 682 तक आ गया, 682 तक आने के बाद फिर वो स्टॉक आप देखिए आज 810 रुपए आ गया। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आप अच्छी कंपनी बाय कर रहे हैं, लॉजिकली बाय कर रहे हैं, टेक्नो फंडा कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि अच्छी कंपनी आपको रिवॉर्ड करेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने कंपनी आज बाय करी है तो आज ही चल जाएगी। आई डोंट नो, लाइक मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जब आप आए हैं आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि लाइक रातों रात आप एक तरीके से पैसा बना पाएंगे। यू हैव टू हैव पेशेंस। अगर आपने कोई कंपनी बाय करी है तो कम से कम एक होराइजन तो रखिए। अगर मीडियम टर्म की मैं बात करता हूँ 6 महीने से 12 महीने तो दीजिए कंपनी को। अगर आप उतना टाइम नहीं दे सकते किसी कंपनी को तो आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने हैं। मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि ऐसे में आपको स्टॉक मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दी साइकी। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने लास्ट ईयर ना ग्रोर एंड वेल के बारे में बात करी, ठीक है, अभी वेबिनार में ही बात करी, तब ग्रोर एंड वेल का स्टॉक चल रहा था 48 to 50 रुपीज। एंड देन आई पोस्टेड पब्लिकली ऑन फेसबुक, ट्विटर एज वेल कि मुझे ये पर्सनली स्टॉक अच्छा लग रहा है और इसके अंदर वैल्यू नजर आ रही है। तब 49 रुपीज पे कोई स्टॉक लेना नहीं चाह रहा था, आज 104 रुपए स्टॉक आ गया। एंड देन आई एम रिसीविंग मैसेजेस ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, सर आप खरीद लें। बॉस मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अभी मेरे को 50% बुक करना है, मेरे को तो अपनी पूंजी बाहर निकाल लेनी है, तो मैंने अपनी पूंजी बाहर निकाल ली। अब स्टॉक लॉन्ग टर्म के अंदर मल्टीप्लाई होगा, मुझे लगता है चाहे वो 150 जाए, 200 जाए, 500 जाए, 1000 जाए, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है तो मल्टीप्लाई होगी, मल्टीपैगर बन जाएगा। लेकिन क्या मेरी जेब से मेरी पूंजी लगी? दी आंसर इज क्लियर नो, मेरी पूंजी नहीं लगी। तो प्लीज इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट समझिए, ट्रेडिंग के समय में ट्रेडिंग समझिए। मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं। सबसे अच्छा एग्जांपल है वर्ल्ड का, ठीक है। हमने व्हाइट ऑर्गेनिक के बारे में बात करी कि कंपनी ठीक लग रही है, शॉर्ट टर्म सेटअप बहुत अच्छा है, बिग ट्रेड के ऊपर जो कि जिसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो के ऊपर जबरदस्त बाइंग आ रही है। एंड देन आई टॉक्ड अबाउट एट 132 रुपीज स्टॉक लुक्स वेरी गुड। मैंने एक टारगेट दिया 170 रुपीज से लेके 180 रुपीज का मेरा टारगेट था व्हाइट ऑर्गेनिक के ऊपर, और आप देखिए स्टॉक ने वो टारगेट एक महीने के अंदर एग्जैक्ट, मैंने 16 अक्टूबर के वेबिनार के अंदर बात करी थी, विद इन 1 मंथ 16 नवंबर को स्टॉक ने मेरा टारगेट अचीव कर दिया और स्टॉक का हाई था 183 रुपीज। दोनों टारगेट अचीव हुए, 170 180 के टारगेट अचीव हुए क्लियरली। मेरे को ट्रेड करना था, मैंने पोस्ट भी किया पब्लिकली, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देन मेरे को लाइक आई रिसीव्ड मैसेजेस, सर अभी ना ये स्टॉक दोबारा से नीचे आ गया है तो अभी बाय कर लें। सर मैंने काटा नहीं, तो वो आपकी गलती है। आपको समझना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू हु हैज टू टेक द डिसीजन। इफ मेरे को अगर कोई चीज ट्रेड करनी है तो मैं तो आपके साथ ये शेयर कर सकता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, बट दैट डजंट मीन कि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन दे दूंगा या फिर मैं एक तरीके से आपको ये बोल रहा हूं कि आप लीजिए। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड लॉजिक्स। मैं आपको ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लॉजिक समझ सकते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नाउ मैं एक और स्टॉक के बारे में बात करता हूं, दैट इज उदय ज्वेलरी। मैंने देखा आज भी काफी सारी क्वेरी मेरे पे उदय के ऊपर आई, काफी सारे लोग पूछ रहे थे। आपको समझना पड़ेगा कंपनी अच्छी है, दे आर डूइंग वेल, प्लस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कंसोलिडेट कर रहा है। हमने 132 से लेके 139 रुपए, सो 139 तक स्टॉक को डाला कि यहाँ पे ये स्टॉक शायद वैल्यू बाइंग बनती है। अगर आप थोड़ा सा आपका नजरिया है 3 महीने 6 महीने का, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 180 से लेके 200 रुपए तक के टारगेट, स्पेशली अगर स्पेसिफिक टेक्निकल टारगेट की बात करूं तो 173 से लेके 184 तक के टारगेट आराम से अचीव कर सकती है। इवन हायर टारगेट से जा सकती है। नाउ अगर आपका प्रोस्पेक्टिव ट्रेडिंग का भी है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना तो ये कंपनी भी आपको अच्छे रिवॉर्ड करेगी। आप देखिए लाइक आई हैव प्रोबेबली, अगर आप मेरी हिस्ट्री आके देखेंगे, आई रिमेंबर मैंने ना किलपेस्ट इंडिया लिया था। स्पेशली ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके अंदर इंपेशंस है बहुत ज्यादा या लॉन्ग टर्म नहीं समझते। मैंने किलपेस्ट खरीदा लगभग 9 रुपए 10 रुपए में, ठीक है। एंड आई रिमेंबर, मतलब उस वक्त आप ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग 2010 की, तो 2010 के अंदर मैंने किलपेस्ट इंडिया खरीद लिया। अब उस वक्त किलपेस्ट इंडिया का स्टॉक कितना था? 9-10 रुपए में मैंने लिया। मेरे लेने के बाद लगभग 2 साल के अंदर स्टॉक का प्राइस आ गया 32 रुपीज, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म का था, मैंने क्या किया 50% काट दिया। 50% काटने के बाद मैंने स्टॉक को रखे रखा। आपको हैरानी होगी वो स्टॉक वापसी 10 रुपए आ गया, 8 रुपए भी आया, ठीक है। मैंने क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट बाहर आ गई ना तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा प्राइस से, और मेरे को समझ में आ रहा है कंपनी में वैल्यू है। अगर कंपनी में वैल्यू है तो वो मुझे लॉन्ग टर्म पैसा बना के देके जाएगी। एंड आई केप्ट ऑन हैंडलिंग दिस स्टॉक। अच्छा 2010 से लेके 2016 तक कंपनी ने कोई कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करी, वही 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए 10 रुपए ऐसे घूमता रहा। एंड देन
सडनली 2016 के बाद कंपनी ने चलना चालू किया और वो ऐसा चला स्टॉक दैट इट वेंट अप टू 700 रुपीज। आपको समझना पड़ेगा 70 टाइम्स। तो अगर मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए डाले होते तो वो 70 लाख रुपए बन गया उस स्टॉक के अंदर। नाउ अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आपका एसेट एलोकेशन सही है और आप ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब स्टॉक डबल हो जाए 50% काट दीजिए, आपकी पूंजी बाहर आ गई, तो लॉन्गर टर्म के अंदर क्या होगा, आपके रिटर्न्स बनेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि उसमें क्या होता है कि आप सॉलिड रिटर्न बना पाते हैं। तो आप एक पोर्टफोलियो बनाइए, आप डाइवर्सिफिकेशन समझिए, आप एसेट एलोकेशन समझिए। अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ी सी मुझे होल्डिंग रखनी पड़ेगी। अच्छी कंपनीज पे ऑफ करके जाती हैं, और अगर मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म तो आप 3 से 5 साल रखेंगे तो वो स्टॉक मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीबैगर स्टॉक हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों के पास एक फॉल्स प्राइस एंकर है कि अच्छा मैंने 40 रुपए पे खरीद लिया, स्टॉक आ गया 30 रुपए आ गया, अब मैं क्या करूं। यू डोंट हैव टू पैनिक। आपको समझना पड़ेगा ना, अगर कंपनी अच्छी है ना तो उसका प्राइस से लेना देना नहीं है। कल को वो कंपनी आपको 10-10 रुपए का डिविडेंड भी देगी। एक समय में बजाज फाइनेंस, राइट, मैंने आप देखो मैंने एक कंपनी डाली थी, मैं एसआरसीसी के लिए एक सेशन ले रहा था। एसआरसीसी के सेशन के अंदर मैंने बजाज होल्डिंग डाली, ठीक है। ये बजाज जो बजाज ग्रुप है उसकी होल्डिंग कंपनी है। 4 रुपए 55 पैसे 50 पैसे पे बजाज फाइनेंस का स्टॉक था, कोई खरीदना नहीं चाहता। वो स्टॉक देखो कहां तक गया, 7,000 चला गया। उसके बाद फिर अभी दोबारा से आप देखते हैं स्प्लिट आ गया, कभी बोनस आ गया, फिर स्टॉक कोई 1800-2000 की रेंज में आ जाता है। और कितना पैसा बनाया स्टॉक ने। तो आपको समझना पड़ेगा कि मल्टी बैगर स्टॉक है। और 2 साल पहले आप देखिए यूट्यूब पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है एसआरसीसी का। फिर मेरे को याद है लाइक मैं एक सेशन ले रहा था और उसके अंदर मैं बात कर रहा था एक स्टॉक की जिसका नाम है समिट सिक्योरिटीज। 280 रुपए 285 रुपए, कोई खरीदना नहीं चाहता था, ठीक है। एंड लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर स्टॉक ने क्या किया, 3 गुना के आपको रिटर्न दे दिए। धुन से इन्वेस्टमेंट, मेरी केस स्टडी पड़ी हुई है पब्लिकली, एंड नोबडी वांटेड टू बाय दैट स्टॉक। 115 रुपए से लेके 125 रुपए पे कोई लेना नहीं चाहता था। आज वही स्टॉक 700-750 रुपए पे दुनिया खरीदने को चाहती है। तो आपको पेशेंस रखना है। आपको फॉल्स प्राइस एंकर पे अगर आप जाएंगे तो आप कभी पैसा बना ही नहीं पाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। देखिए प्राइस बहुत नोशनल है। एक और चीज, सर मुझे नुकसान हो गया, आपकी नुकसान की डेफिनेशन क्या है, आप समझिए ना नुकसान क्या होता है। नुकसान, मैंने 40 रुपए में स्टॉक ले लिया, 1000 शेयर अगर मैंने ले लिए और मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 35 रुपए आ गया, तो क्या आपको 5000 रुपए का लॉस हो गया। आपको समझना ऑल नोशनल है। अच्छा एक और चीज, अगर वो स्टॉक 40 से 45 चला गया तो आपको क्या 5000 का फायदा हो गया। आपको समझना है, अगर मेरा होल्डिंग पर्सपेक्टिव है तो ये सब नोशनल है, प्राइस तो ऊपर नीचे करता ही रहेगा। लेकिन अगर मेरे को पता है कि लॉन्गर टर्म में कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, कंपनी अच्छा कर सकती है, तो आपको लॉन्ग टर्म में उसका रिवॉर्ड पक्का मिलेगा। तो प्लीज डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करिए। कोशिश करिए कि आप कभी भी अपना पूरा पैसा एक स्टॉक में मत डालिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5%, आप ज्यादा बुलिश हैं तो 10% किसी स्टॉक के ऊपर डालिए अपने पोर्टफोलियो का, और होल्ड करिए स्टॉक को अगर आपको चार्ट सेटअप समझ में आता है। एंड देन लर्न टू हैव स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। दूसरी बात है, अगर ट्रेडिंग स्टॉक है तो उसको काट दीजिए, काटना अनिवार्य है अगर आप ट्रेडिंग स्टॉक के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट स्टॉक है और अच्छी कंपनी है तो आप उसको होल्ड करिए। डबल हो जाए तो 50% पे बाहर आ जाइए। इससे क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो में गुंजाइश आ जाएगी, आप नए स्टॉक ले पाएंगे। और दूसरी बात है, धीरे धीरे करके आपका पोर्टफोलियो बड़ा बनता चला जाएगा। एंड इसीलिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि कई कई पोर्टफोलियोज जो बहुत छोटी छोटी वैल्यू के थे, कई सालों के अंदर उनके रिटर्न्स स्टैगरिंग रिटर्न्स हैं। और कई लोगों ने जो हजारों में इन्वेस्टमेंट करी, आज कई कई करोड़ के पोर्टफोलियो हैं। तो आपको ये समझना है, और अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे। सो कीप इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टमेंट टू ऑल ऑफ यू, एंड स्टे ट्यून्ड टू प्रॉफिट आइडिया चैनल। कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू सो मच।